जी अस्सलाम वालेकुम, मैं जमाल अहमद। हम लोगों ने मैथ्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम लोग आज 1.1 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हम लोगों ने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स हैं हमारे पास, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को मैंने ले लिया, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें तीनों पार्ट्स में हम लोगों ने एक कॉमन चीज़ देखनी है। पहले क्वेश्चन का सिनेरियो हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, द पेरीमीटर पी ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। अच्छा, अब सबसे पहले हम बात करें कि हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर की बात हो रही है। तो स्क्वायर ऐसी हमारे पास फिगर होती है जिसमें हमारे पास चारों साइड सेम होती हैं। ऐसी फिगर जिसमें चारों साइड्स हमारे पास सेम हो। ठीक है, अगर हम इसको देखें, अगर ये 2 सेंटीमीटर हमारे पास लेंथ आएगी, तो सिमिलरली ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। अब चूँकि हम लोग एक्यूरेट यहाँ पे काम नहीं करेंगे, हम लोग इसका नाम एक्स नाम रख देंगे, इस साइड का नाम। सिमिलरली इस साइड का नाम फिर एक्स होगा बाय डेफिनेशन, इस साइड का नाम भी एक्स होगा और इस साइड का नाम भी एक्स होगा। ठीक है, हम लोग को करना ये है कि स्क्वायर के पेरीमीटर जिसको बुक में पी से डिनोट किया गया है और एरिया जिसको ए से डिनोट किया गया है, इसको एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस का मतलब है हम लोगों ने इसको एक ही इक्वेशन के अंदर लिखना है। ठीक है, वो देखें जी क्या करेंगे। सबसे पहले तो हमें काम क्या करना है, पेरीमीटर लिखना है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे हम लोगों को जो दूसरा काम करना है वो एरिया के ऊपर करना है। तो पेरीमीटर की अगर हम बात करें तो जो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है वो चारों साइड्स को हम लोग ऐड कर देते हैं। स्क्वायर के पेरीमीटर में चारों साइड्स को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो पहली साइड का नाम मैंने क्या रखा है, एक्स। सिमिलरली दूसरी साइड का नाम भी एक्स है, तीसरी साइड का नाम भी एक्स, और फोर्थ वाली साइड का नाम भी एक्स आएगा। तो करना मुझे ये है कि इन चारों साइड्स को ऐड कर देंगे। एक्स एक्स और एक्स, ये हमारे पास 4 टाइम एक्स हो जाएंगे, 4x आ जाएगा। ठीक है, एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया हमारे पास होगा स्क्वायर का लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ। ठीक है, अब लेंथ अगर हम देखें तो लेंथ भी एक्स है हमारे पास, और ब्रेड्थ की बात करें ब्रेड्थ भी हमारे पास एक्स है। अब चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रही है, बेसिस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ये बस आपने याद रखना है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक्स की पावर 4 लिख देते हैं, वो आपने नहीं करना। और यहाँ पे वो अक्सर स्टूडेंट 2x लिख देते हैं। तो एक ये कॉमन चीज़ आप याद रख लें, जब भी हमारे पास सेम नंबर ऐड होंगे तो उसके जो कोफिशेंट्स हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं, जो कि 4x आ जाएगा। इसी तरह जब दो टर्म सेम मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो बेस सेम है, तो हम लोगों ने क्या कर देना, पावर्स को ऐड कर देना। ये मेरे पास आ गया एरिया। अच्छा, करना हम लोगों को ये होगा कि ये देखें, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें x है। तो मैं आसानी से जो इक्वेशन ये एरिया वाली है, इसमें से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। वो कैसे निकालूंगा, टेकिंग स्क्वायर। दोनों तरफ मैं अगर स्क्वायर रूट अप्लाई करूँ, स्क्वायर रूट अगर मैं अप्लाई करूँ यहाँ पे, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो x विल बी इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ए। अब ये x की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं 1 में इसको पुट करूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा, पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 4 एज इट इज़। और ये जो x है मेरे पास, x की जगह मैं क्या लिख दूँगा, स्क्वायर रूट ए। अब ये देखें जी, ऐसी इक्वेशन आ गई जिसमें हमारे पास पेरीमीटर भी है और एरिया भी है। तो इसको कहते हैं एक्सप्रेस करना, जो कि हमें मेन उन्होंने क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक्सप्रेस करें आप पेरीमीटर को एरिया के अंदर। तो ये एक हमारे पास इक्वेशन बन गई फाइनल रिजल्ट, जिसमें पेरीमीटर भी है और एरिया भी है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बच्चों हम पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। इसमें भी देखिए हम लोग को वो मेन यही आएगा कि एक्सप्रेस करें आप लोग। एक्सप्रेस किसको हम लोगों ने करना है, इसमें एक्सप्रेस हम लोगों ने करना है सर्कल को। ठीक है, तो ये देखें डायग्राम, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारा बात स्क्वायर पे हुई थी, इसी तरह ये हम बात कर रहे हैं सर्कल पे। तो सर्कल की हम बात करें तो ये हम एक छोटा सा सर्कल ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हम लोगों ने सर्कल के एरिया को देखना है जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और सर्कल के सरकमफेरेंस को देखना है जिसको हम लोग कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग को दो चीज़ों के ऊपर काम करना है, एक हम लोगों को सर्कल के एरिया के ऊपर काम करना है, और दूसरा हम लोगों को सरकमफेरेंस के ऊपर काम करना है। तो सर्कल के एरिया की अगर हम बात करें तो जो सर्कल का एरिया होता है, बस ये हम लोगों को फार्मूलाज याद रखने हैं। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वेयर, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वेयर। अगर सर्कल के सरकमफेरेंस की बात करें
तो सरकमफेरेंस हमारे पास होगा 2πr। सर्कल का एरिया हमारे पास होता है πr²। सर्कल के सरकमफेरेंस की बात करें तो वो होगा c = 2πr। अब यहाँ से दोनों इक्वेशन से हम देखें, हम लोग फर्स्ट वाली इक्वेशन को 1 का नाम देंगे क्योंकि यहाँ से r की वैल्यू आसानी से निकल आएगी हमारे पास। तो सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय 2π, जो r के साथ सारी की सारा ये वाला हिस्सा है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये r की वैल्यू आ गई। इसको अगर हम लोग पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे, तो ये हम सिंप्लीफाई फॉर्म में इसको अगर लिखेंगे इसके बाद पुट करने के बाद, तो ये r के ऊपर स्क्वायर एज इट इज आ गया। c की वैल्यू आएगी c/2π। अब हम लोग क्या करेंगे, जो स्क्वायर है ये स्क्वायर तीनों वैल्यूज़ के ऊपर आ जाएगा। तो c के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, 2 2 ज़र 4, और पाई की हम बात करें तो पाई के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से एक पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो जो फाइनलाइज रिजल्ट हमारे पास आ गया c²/4π आ गया। ये एरिया हमारे पास आ गया c²/4π। अब बच्चों देखिए, ये एक ऐसा रिलेशन आ गया जिसको हम लोगों ने एक्सप्रेस करना था एरिया और सर्कमफ्रेंस की फॉर्म में। तो ये हमारे पास एरिया आ गया और ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस आ गया। सिमिलरली हम लोग इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं। सिमिलरली इसमें भी हम लोग कह रहे हैं कि आप लोग क्या करें, एक्सप्रेस करें। तो एक्सप्रेस जी मेन काम है। एक्सप्रेस का हमें पता चल गया है कि हम लोगों ने क्या करना है कि जो दो हमारे पास वैल्यूज़ होंगी इसको हम लोगों ने एक इक्वेशन में लिखना है। अब सबसे पहले बात करें हमारे पास फिगर की, तो फिगर हमारे पास क्यूब है। तो क्यूब को अगर हम ड्रा करें तो ये एक हमारे पास डिब्बा होता है, सेम साइड्स इसकी होती हैं चारों साइड्स। ठीक है, तो हम लोग एक स्क्वायर को क्यूब को ड्रा कर रहे हैं जिसमें दो स्क्वायर हैं और इनको हम इस तरह आपस में मिला देंगे। तो ये हमारे पास एक क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगी। ठीक है, क्यूब की अगर हम बात करें साइड्स की, तो क्यूब हमारे पास ऐसी साइड्स हैं जिसमें हम लोग की ये सारी साइड सेम रखता है। ऐसा क्यूब जिसकी सारी साइड सेम होगी। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे इस फिगर में ड्रा कर रहे हैं। तो जैसे देखिए, एक साइड ये है तो इसका मैंने नाम एक्स रख लिया। सिमिलरली ये साइड अगर एक्स है, ये साइड है, इसको तो नाम एक्स रख लिया। इसी तरह इस साइड का नाम भी एक्स और इसी साइड का नाम भी एक्स। ये ऊपर 4 है तो नीचे भी हमारे पास ये 4 साइड होंगी। सिमिलरली इस साइड पे भी 4 होंगी और इस साइड पे भी 4 होंगी। ठीक है, हम लोगों को काम क्या करना है, हम लोगों को देखना ये है कि इस क्यूब का वॉल्यूम जो कि v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसी क्यूब का हम लोग एरिया जो कि a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम लोगों ने एक ही इक्वेशन के अंदर एक्सप्रेस करना है। तो लीजिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वॉल्यूम की यहाँ पे बात करेंगे, क्यूब के वॉल्यूम की बात करेंगे और क्यूब के हम लोग एरिया की बात करेंगे सेकंड वाले पोर्शन में। तो क्यूब की अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्यूब का क्या होता है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये तीन टर्म्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं क्यूब के वॉल्यूम के लिए। तो ऐसा कि जैसे कि हम जानते हैं कि एक्स 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 सारी साइड्स का नाम हम लोगों ने एक्स रखा है। लेंथ भी एक्स हो जाएगी, ब्रेड्थ भी एक्स एंड हाइट भी एक्स हो जाएगी। अब क्योंकि पहले हम लोग इस चीज़ का जिक्र कर चुके हैं, अगर बेस सेम हो तो पावर्स को हम लोग ऐड कर देंगे। तो 3x है तो 3 पावर्स हमारे पास आ जाएंगी। तो ये हमारे पास वॉल्यूम निकला है किसका, क्यूब का। इसी तरह हम एरिया की बात करें तो एरिया होता है लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लाई। अब जैसा कि हम देख चुके हैं, सारी साइड्स का नाम हम लोगों ने एक्स रखा है क्योंकि सारी साइड्स की लेंथ सेम है। तो लेंथ भी एक्स हो जाएगी और ब्रेड्थ भी एक्स हो जाएगी। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहें तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 2 हो जाएगी क्योंकि दो हमारे पास एक्स है। तो ये जी फाइनलाइज हमारे पास एरिया आ गया। अब अगर हम लोग इसको सिंपलीफाई करना चाहें तो उसी तरह इसका हम लोग इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे, इसका इक्वेशन नंबर 2 अभी नहीं देंगे, हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल देंगे ना, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट, हम लोग स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं इनके ऊपर। तो a = एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट अप्लाई करने से ये कैंसिल हो जाएगा। x विल बी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट a। तो ये मैंने x की वैल्यू इधर लिख ली, स्क्वायर रूट को इधर लिख लिया। तो ये जो x की वैल्यू आई है हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। यहाँ पे अगर हम पुट करें ये रिलेशन में, तो v = x की जगह, ये क्यूब ऊपर आएगा, x की जगह हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट a। अब इसको दो तरह से लिख सकते हैं फर्दर अगर हम लिखना चाहें। एक ये मेथड, दूसरा ये है कि a की पावर हमारे पास आएगी 1/2 और क्यूब आ जाएगा बाहर जो हमारा फर्दर चलता आ रहा था। और हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं a की पावर 3/2। ठीक है, आप दोनों तरीके से आंसर लिख सकते हो, जस्ट वैल्यूज पुट कर लें, या हम लोग इस तरह, ये बुक में मेंशन है तो बाज़ बात बच्चे से आता है
बुक को फॉलो करते हैं आप ये भी लिख सकते हैं बुक में ये है, और अगर यहाँ तक भी रहने दो तो आपका नंबर कट नहीं होगा। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसका सिनेरियो क्या है कि हम लोगों ने एक्सप्रेस करना है, 3 पार्ट्स हैं हमारे पास, पेरीमीटर को और एरिया को। डायग्राम कौन सी थी, स्क्वायर था हमारे पास, ठीक है। और इसी तरह हम लोगों ने सर्कल को एक्सप्रेस करना था, एरिया उसके और सरकमफ्रेंस की फॉर्म में। तो ये सर्कल है, सर्कल को मैंने एक्सप्रेस कर दिया, उसका एरिया और सरकमफ्रेंस लेके आपस में एक्सप्रेस कर दिया। सिमिलरली हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, उसमें हमारे पास जो फिगर है वो क्यूब है। क्यूब है हमारे पास फिगर, तो क्यूब ऐसी फिगर होती है जिसकी सारी साइड सेम होती है, डिब्बा होता है, ठीक है। 3 डायमेंशन में हम लोग इसको बनाएंगे और इसके वॉल्यूम में और एरिया में हम लोगों ने इसको एक्सप्रेस करना है। तो ये हमारा फाइनलाइज आंसर आ गया। इन क्वेश्चन में हमें मेन करना क्या होता है, मेन हम लोग को इसके दोनों फार्मूलाज याद रखने होंगे। इसमें पेरीमीटर एरिया और सर्कल में एरिया और सरकमफेरेंस का जिक्र करना होगा, और क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को वॉल्यूम और एरिया का जिक्र करना होगा, ठीक है। ये जी इंपॉर्टेंट पार्ट है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये पेपर में आते हैं, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।